हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम राजकिशोर यादव है। मेरे चैनल का नाम है वीरू मैथ्स क्लासेस। आज मैं आप लोग के लिए रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 10 लेके आया हूँ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है हम लोग का। लेट ए इज इक्वल्स टू आर 2, इसको 2 पढ़ेंगे 3, और बी इज इक्वल्स टू आर टू 1 इफ एफ सच दैट ए टू बी be defined by fx is equals to x minus 2 upon x minus 3, x belongs to a, then show that f is bijective। हिंदी में मान लीजिए कि a बराबर ये दिया है तथा b बराबर ये दे दिया है हम लोग को। fx इज इक्वल्स टू ये दिया है, द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट a टू b पर सिद्ध कीजिए कि एक की आच्छादी है। हम लोग को इसमें बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूफ करना है। तो बाइजेक्टिव क्या होता है? ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी है और ऑन टू भी है। यहाँ पर सेट ए का वैल्यू जो दिया है रियल नंबर, सेट ए क्या होगा? रियल नंबर तो होगा लेकिन 3 को छोड़कर। ठीक है, सेट ए क्या है? रियल नंबर है लेकिन 3 को छोड़कर। यहाँ -3 ऐसे जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ए क्या है? रियल नंबर है लेकिन 3 को छोड़कर, और बी क्या है? वो भी रियल नंबर है लेकिन 1 को छोड़कर। ठीक है, चलिए फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं। हम लोग fx दे दिया है, कितना है? x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, और बोल रहा है f सच दैट a टू b, और a क्या दिया हुआ है हम लोग को? r3, और b दिया हुआ है r1, ये दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 1 1। 1 1 को हिंदी में बोलते हैं एकेकी फलन। तो इसके लिए हम लोग क्या करते थे? लेट 2 एलिमेंट्स x1 एंड x2 ऑफ R, माना कि 2 अवयव x1 तथा x2 हैं। फिर निकाल देते हम लोग fx1, इसमें रख देते हैं, तो x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3। फिर लिखेंगे fx2, किस में रखेंगे? ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है, तो x2 माइनस 2 और x2 माइनस 3। ठीक है, हिंदी में माना कि 2 अवयव x1 तथा x2 हैं। यहाँ x2 छूट गया था, x1 तथा x2 है। फिर क्या करेंगे? इसमें x1 x के जगह x1 रख देंगे और इसी में x की जगह क्या रख देंगे? x2, तो fx1 और fx2 निकल जाएगा। अब इन दोनों को इक्वेट कर लेंगे। चलो पहले इतना नोट कर लो, चलो मिटाल दो। तो हम लोग fx1 और fx2 को इक्वेट करते हैं। fx1 कितना था हम लोग का? x1 माइनस 2 और x1 माइनस 3, और fx2 क्या था हम लोग का? x2 माइनस 2 और x2 माइनस 3। उसको इक्वेट कर लेते हैं, तो लिखेंगे fx1 इज इक्वल टू fx2, तो x1 माइनस 2 और x1 माइनस 3 इज इक्वल टू x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसका, x1 माइनस 2 x2 माइनस 3, x2 माइनस 2 और x1 माइनस 3। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे अब, x1 इंटू x2 3x1 2x2 माइनस माइनस प्लस 6, x1 x2 3x2 2x1 और माइनस माइनस प्लस। ये मल्टीप्लाई कर लिए, इसमें जो कट रहा है उसको कटा देते हैं। x1 x2 से x1 x2 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा हम लोग का? 3x1 माइनस 2x2 इज इक्वल टू -3x2 -2x1।
x1 वाले को एक तरफ कर लो, x2 वाले को एक तरफ कर लेते हैं। यहाँ पास बना रहा हूँ साइड में मैं ना, 3x1 इसको इधर ले जाएंगे, यहाँ हम लोगों का 3x1 है, इधर कितना है प्लस 2x1 इक्वल टू, यहाँ हम लोग का कितना है -3, x1 का x2 से मल्टीप्लाई कर लिए, x1 का 3 से मल्टीप्लाई कर लिए, x2 का x2 से मल्टीप्लाई कर लिए, 2 का इससे 6, x2 का x1 से मल्टीप्लाई हो गया, x2 का 3 से मल्टीप्लाई हो गया, 2 का x1 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 3 6 से 6 कट गया, क्या बचा उसको लिख लेंगे हम लोग। तो यहाँ दिख रही है -3x1 छूट गया था हम लोग का, -3x1, और यहाँ इस x1 को इधर लेके गए तो +2x1 हो गया। फिर कितना है इधर का -3x2, इसको इधर लेके आएंगे तो 2x2 ये हो गया। इसको इसमें माइनस करेंगे तो हम लोग का x1 माइनस में आ जाएगा, और इसको माइनस करेंगे तो x2 माइनस में आ जाएगा। तो माइनस माइनस कट गया तो x1 इज इक्वल टू x2 आया। लेकिन ये इक्वल है कि नहीं पहले उसको चेक कर लेते हैं हम लोग। चेक कैसे करेंगे, तो हम लोग साइड में यहाँ लिख लेते हैं fx इज इक्वल टू कितना है x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। अब x की वैल्यू लेना है हम लोग को। वो बोल रहा है कि x की जो वैल्यू है 1 और 3 को छोड़कर लो, है ना। यहाँ बस अगर 1 3 लेंगे, a की वैल्यू 3 को छोड़कर, और b क्या होना चाहिए 1 को छोड़कर। तो यहाँ बस हम लोग ले लेते हैं, जैसे 0 ले लेते हैं, फिर 2 ले लेते हैं, -1 ले सकते हैं अपन, लेके देख लेते हैं। चलो, वो बोल रहा है रियल नंबर लेना है, लेकिन रियल नंबर किसको किसको छोड़कर, 3 और 1 को छोड़कर। हम लोग को चेक करना है कि ये इक्वल है कि नहीं। तो इसके लिए मैपिंग बनाना पड़ेगा। मैपिंग बनाने के लिए यहाँ बोल रहा है कि a की जो वैल्यू है वो रियल नंबर तो ले सकते हैं सब, लेकिन 3 को छोड़कर, रियल नंबर ले सकते हैं लेकिन 1 को छोड़कर। तो 1 और 3 को छोड़कर जो भी रियल नंबर यहाँ हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। जैसे 0, तो हम लोग 0 - 2 और 0 - 3, तो कितना आ जाएगा 2/3। फिर 2 रखेंगे तो 2 - 2 और 2 - 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। फिर -1 रखते हैं तो -1 - 2 और -1 - 3, तो -3/-4, माइनस माइनस कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 3/4। अब इसकी मैपिंग बना लेते हैं अपन। जैसे a और b है, इधर क्या है हम लोग का 0 2 -1, यहाँ कितना आ रहा है 2/3, 0, यहाँ 3/4। देखो एक का एक ही के साथ मैपिंग हो रहा है, दूसरे के साथ हो रहा है क्या, एक का एक ही के साथ मैपिंग हो रहा है। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा हम लोग का 1 1 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ लिख देंगे सो f इज 1 1, f क्या है हम लोग का 1 1 है। हिंदी में ये तो सॉल्यूशन कर लेंगे, इसके आगे यहाँ से देखेंगे। इसके बाद x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, तब ये इक्वल है कि नहीं वो हम लोग को चेक करना है। इसके आगे यहाँ मैं चेक करने के लिए क्या लिख लिया, fx इज इक्वल टू ये लिख लेंगे। अब x का मान रखना है 0 2 -1 ही क्यों लिए, यहाँ बोला था कि a और b का मान जो है वो वास्तविक संख्या, रियल नंबर वास्तविक संख्या होना चाहिए, लेकिन 3 और 1 को छोड़कर। इसलिए मैं 3 और 1 को छोड़कर कोई सा भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो 3 और 1 को छोड़कर अपन चेक कर लिए। चेक करने पे यह देखो एक का एक ही के साथ हो रहा है प्रतिचित्रण, तो क्या कहलाएगा एक एक ही फलन कहलाएगा। अतः f क्या है एक एक ही फलन है, लिख लेंगे। चलो इसको नोट कर लो। फिर अपन को क्या बनाना, बाइजेक्टिव बनाना था, तो बाइजेक्टिव के लिए 1 1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए। अब ऑन टू के लिए बनाएंगे, ठीक है। इसको मिटाल दो, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू को हम लोग क्या बोलते हैं, आच्छादक फलन। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, लेट माना y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स क्या है हम लोग का x - 2 अपॉन x - 3। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तिर्यक गुणा। तो y x - 3 इज इक्वल टू x - 2 मल्टीप्लाई करेंगे इसका अंदर, तो xy - 3y
इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, एक्स को इधर ले जाते हैं, ये वाला एक्स को इधर ले जाएंगे तो एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू, इस 3y को इधर ले आए तो 3y प्लस में हो गया और ये -2 पहले से था। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा y माइनस 1, तो 3y माइनस 2 और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। ये तो सिंपल सॉल्यूशन है। हम लोग को क्या लिए, y इज इक्वल टू एफ का वैल्यू रख देंगे। अब यहाँ y का वैल्यू x के टर्म में दिख रहा है, लेकिन हम लोग को लाना है x की वैल्यू y के टर्म्स में लेके आना है, तो इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आ गया हम लोग को। अब इस पे चेक कर लेते हैं हम लोग। तो चेक करने के लिए क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू हम लोग आ गया 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। तो 1 और 3 को छोड़कर वैल्यू यहाँ रखते हैं, जैसे 0 रख देते हैं अपन, 2 रख देते हैं, है ना, -1 रख सकते हैं। चेक करते हैं यहाँ पर, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 इंटू 0 -2 आ जाएगा, और यहाँ 0 -1 -1 तो कितना आ गया 2। फिर x इज इक्वल टू मैं बोल रहा था y इज इक्वल टू 2 रखेंगे, तो 2 रखने पे 3 2 जस्ट 3 इंटू 2 -2 अपॉन 2 -1, 3 2 जस्ट 6 6 -2 4 4/1 तो कितना आ जाएगा 4/1 का 4 हो जाएगा। फिर x इज इक्वल टू -1 करके देख लो, तो 3 इंटू -1 और ये -2 अपॉन -1 -1 तो -3 और -2 -5 अपॉन -2 मतलब 5/2 आ गया। ठीक है, देखो हम लोग रखना क्या था, रियल नंबर, और आ भी क्या रहा है, रियल नंबर। रियल नंबर रखने पे क्या मिल रहा है हम लोग को, रियल मिल रहा है। वास्तविक संख्या हम लोग रख रहे हैं तो वास्तविक संख्या ही मिल रहा है। अगर इसका मैपिंग करके देख लें क्या क्या वैल्यू हम लोग रख रहे हैं, तो 0 2 -1 और आ क्या रहा है हम लोग का 2 4 5/2। ऐसी मैपिंग होगा, है ना, ऐसी मैपिंग होगा हम लोग का। क्या b का कोई भी एलिमेंट हम लोग का खाली छूट रहा है क्या, ये 5/2 है, क्या b का कोई भी एलिमेंट का मैपिंग नहीं हो रहा है क्या a के साथ, ऐसा तो नहीं है। b के सभी एलिमेंट का प्री इमेज a में हम लोग को दिख रहा है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। b के जितने भी अवयव हैं क्या वो खाली बच रहे हैं क्या, तो यहाँ तो खाली नहीं बच रहा, अकेला कोई भी नहीं छूट रहा है। b के जितने भी अवयव हैं उसका पूर्व प्रतिबिंब a में दिखाई दे रहा है ना, इसका जो भी पूर्व प्रतिबिंब है वो a में दिखाई दे रहा है, अतः दिया गया फलन क्या है, आच्छादक है। b के जितने भी एलिमेंट हैं उसका प्री इमेज a में दिख रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑन टू। सो f इज ऑन टू फंक्शन। ठीक, अब देखो f इज ऑन टू तो प्रूफ हो गया, अब ऑन टू निकल गया। इसमें क्वेश्चन में बोला था कि बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए, तो बाइजेक्टिव फंक्शन उस फंक्शन को बोलते हैं जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। हैंस यहाँ लिख लेंगे, हैंस f इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक, हिंदी में लिखा है एकेकी आच्छादी फलन है कि नहीं, तो एकाकी भी होना चाहिए और आच्छादी भी, तो दोनों आ गया, अतः दिया गया फलन क्या है, एकेकी आच्छादी है, लिख लेंगे ऐसी। चलो इसको नोट कर लो। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f सच दैट r टू r गिवन बाय fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। सिद्ध कीजिए कि fx बराबर, इस ब्रैकेट के अंदर x है, द्वारा महत्तम पूर्णांक फलन न तो एकेकी है और न ही आच्छादक है। ठीक है, सॉल्यूशन हम लोग को क्या गिवन दिया हुआ है, तो लिखा है fx इज इक्वल टू, इस ब्रैकेट के अंदर x दिया है, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या हिंदी में बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, अब x की वैल्यू इसके अंदर कुछ भी पुट करो, जैसे x की वैल्यू 2.5 पुट कर रहा हूँ तो हम लोग को 2 ही देगा, मतलब एक इंटीजर ही देता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब वो इंटीजर वैल्यू ही देगा। जैसे f इज इक्वल टू मैं 3.5 पुट करूँ तो कितना आ रहा है, 3 ही आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है या महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है। कि आप दशमलव वाला कोई भी संख्या रखो
तो दशमलव नहीं देगा, दशमलव को छोड़ के जो है 2 वही देगा, तो 3.5 3, ठीक 0.5 लेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, अच्छा और क्या दिया हुआ है, f सच दैट r टू r, r क्या हम लोग का रियल नंबर, वास्तविक संख्या। सबसे पहले हम लोग 1 1 निकालते हैं, इसको बोलते हैं एकेकी फलन। इसके लिए क्या लिखेंगे, लेट 2 एलिमेंट x1 एंड x2 ऑफ r, x1 और x2 दो एलिमेंट है ऑफ r के। माना कि दो अवयव x1 तथा x2 हैं। फिर क्या निकालेंगे हम लोग, fx1, तो मॉड x1 हो जाएगा। फिर fx2 निकालेंगे, मॉड नहीं बोलेंगे सॉरी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं इसको, x2। ये कुछ नहीं किए हैं, x1 x2 दो अवयव है, दोनों को यहाँ रख दिए हैं, x1 रखे तो x1 और x2 रखे तो x2। अब क्या करेंगे, इसको इक्वेट कर लेंगे, fx1 इज इक्वल टू fx2। अब इसका वैल्यू पुट कर देंगे, ये पुट कर दिया। अब ये दोनों इक्वल है कि नहीं वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, कैसे चेक करेंगे, तो मैपिंग से चेक करेंगे अपन। देखो fx इज इक्वल टू हम लोग को कितना दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, fx बराबर हम लोग को दिया है महत्तम पूर्णांक फलन x। अब x की वैल्यू क्या रखना है, रियल नंबर, तो रियल नंबर तो सभी नंबर होते हैं, तो जैसे कि 1 रख दूँ, 1.5 रख दूँ, 2 रख दूँ, 2.5 रख दूँ, रख के देखते हैं। चलो तो यहाँ 1 रखेंगे तो 1 का तो 1 ही आएगा। अगर हम लोग 1.5 रख दे रहे हैं तो 1.5 का भी इसमें 1 होता है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ये सिर्फ इंटीजर देता है। ठीक है, पूर्णांक फलन मतलब पूर्णांक ही देता है केवल ये। 2 रखेंगे तो 2 ही होगा, 2.5 रखेंगे हम लोग तो भी क्या देगा, 2 ही देगा। अब इसकी मैपिंग बना लेते हैं, ये हम लोग का A है, ये B है। 1 1.5 2 2.5, 1 रखने पे 1 आया, 1.5 भी रख रहे हैं तो 1 आया, 2 रखने पे 2 आया, 2.5 भी रख रहे हैं तो 2। तो देखो 1 का मैपिंग हो रहा है 1 से, और 1.5 का भी मैपिंग हो रहा है 1 से, 2 का 2 के साथ हो रहा है, 2.5 का भी 2 के साथ हो रहा है। क्या एक का एक ही के साथ मैपिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है, इधर के दो एलिमेंट के एक के साथ हो जा रहा है, तो ये 1 1 नहीं होगा, मैनी 1 हो जाएगा। तो हम लोग को तो प्रूफ करना था 1 1, तो इट इज़ नॉट 1 1। ठीक है, एक का एक ही के साथ क्या हो रहा है, एक का एक ही के साथ प्रतिचित्रण होना चाहिए, यहाँ 2 का एक के साथ प्रतिचित्रण हो जा रहा है, तो वो एक एक ही नहीं है। यहाँ लिख लेंगे, ये तो नॉट इक्वल लिख लेंगे इसको और लिखेंगे सो f इज नॉट 1 1, अतः f एकेकी नहीं है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर ऑन टू बनाते हैं इसका। ऑन टू फंक्शन, ये इसको बोलते हैं आच्छादक फलन। तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, माना y बराबर एफ एक्स, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स क्या हम लोग का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक है, अब हम लोग y की वैल्यू 1 2 1.5 2.5 रखते हैं यहाँ पास, तो मॉड x ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 आएगा, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे
y की वैल्यू तो 2 आएगा। अगर 1.5 रखते हैं यहाँ पास तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू 1.5 आ जाएगा। लेकिन मैं बोला था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसकी वैल्यू पॉइंट भी नहीं आएगी, इंटीजर आएगी। लेकिन यहाँ क्या आ गया, पॉइंट में आ जा रहा है, तो वो तो बिलोंग्स नहीं करेगा। तो यहाँ लिख देंगे कि y बिलोंग्स तो कर रहा है ना, और x जो है यहाँ बिलोंग्स नहीं करेगा। ठीक, क्योंकि ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक है, माना y बराबर हम लोग लिख लिए fx, और y तो fx का मान रख दिया हम लोग महत्तम पूर्णांक फलन। अब y का मान ले लेते हैं, तो y का मान क्या लेना है, वास्तविक संख्या लेना है हम लोग। तो वास्तविक संख्या तो रख दिए, तो रखने पर मॉड x का जो मान है पॉइंट में भी आ गया, विच इज़ नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है हम लोग का। पॉसिबल है क्या, हम लोग बोले कि जो कि संभव नहीं है, यहाँ लिख लेंगे हिंदी में जो कि संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि x क्या है, महत्तम पूर्णांक फलन है यहाँ। तो महत्तम पूर्णांक फलन का मान क्या होता है, दशमलव में नहीं आता है, वो पूर्णांक होना चाहिए, यहाँ तो दशमलव में आ गया। ठीक, यहाँ लिख देंगे सो f इज नॉट ऑन टू। तो f क्या है, ऑन टू है, ऑन टू नहीं है। अतः f एक आच्छादक फलन नहीं है। ठीक, सिद्ध हो गया हम लोग का। यही तो प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ना तो एक एक ही हो और ना ही आच्छादक हो। चलो इसको नोट कर लो। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 है। शो दैट f सच दैट n to n मतलब क्या है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, डिफाइंड बाय fn इज इक्वल टू n+1/2 इफ n इज ऑड। अगर n ऑड है, यहाँ विषम लिख देते हैं, n इज ऑड, और n/2 इफ n इज इवन। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि फलन इज नॉट 1 1 बट मैनी 1 ऑन टू फंक्शन। हम लोग जो फंक्शन दिया हुआ है वो बोल रहा है कि 1 1 तो नहीं है, लेकिन मैनी 1 और ऑन टू होगा फंक्शन। ठीक है, हिंदी में ये क्वेश्चन लिख दिया हूँ, सिद्ध कीजिए कि फलन एक एक ही नहीं है किंतु बहु एक एक ही तथा आच्छादक है। इसके लिए हम लोग को दिया है कि fn बराबर n+1/2 क्या है, n विषम हो, n विषम संख्या है, और n/2 यहाँ n क्या है, सम संख्या रखेंगे तब के लिए है। तथा f सच दैट n to n मतलब प्राकृतिक संख्या दिया हुआ है हम लोग को। ठीक है, चलिए फिर इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग को क्या गिवन दिया उसको लिख लेते हैं पहले। तो fn इज इक्वल टू दिया हुआ है n+1/2 इफ n इज ऑड, जब n क्या होगा, ऑड होगा, और एक दिया हुआ है n/2 इफ n इज इवन। हिंदी में लिख लेंगे, ये हम लोग का सम है, सॉरी विषम है, ऑड बोले तो विषम है हम लोग का, और ये वाला सम है, जो दिया है उसी को लिखा हूँ। ठीक है, और यहाँ दिया हुआ था कि f सच दैट n to n नेचुरल नंबर रखने पे नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर हम लोग चलो रख के देखते हैं। इसको लॉजिकली ऐसे ही बनाएंगे, मैपिंग से ही बना देते हैं, इसको अलग से लेके बनाने की जरूरत नहीं है। तो इसको बनाएंगे, n की जगह हम लोग का रखना है 1। 1 क्या है हम लोग का, ऑड है कि इवन है, तो ऑड है, तो ऑड वाले में रखेंगे। तो ऑड वाला ये है, इसमें रख लेते हैं। तो 1+1/2 सॉल्व किए तो 2/2 मतलब 1 आ गया। फिर 2 रख रहे हैं, तो 2 क्या है हम लोग का, इवन नंबर है, तो इसमें रखना है। तो 2/2 कितना आ गया, 1। ठीक, अब 3 रखते हैं, तो 3 क्या है हम लोग का, ऑड। पहले हम लोग क्या रखें, हिंदी में 1 रखें। 1 क्या है हम लोग का, विषम संख्या। तो विषम कौन सा है, तो ये वाला विषम है, लिखा है ना विषम, तो इसमें रखना है n के जगह पे। तो 1+1/2 तो कितना आ गया, हल किए तो 1 आ गया। और फिर 2 रखना है। 2 क्या है हम लोग का, सम संख्या। तो सम संख्या के लिए कौन सा है, ये वाला है, तो यहाँ रखना है। ठीक है, वैसे ही फिर 3 लेते हैं, तो 3+1/2 तो 4/2 का 2 आ गया। फिर 4 लेके देख लेते हैं, तो 4+1/2 तो कितना आ जाएगा हम लोग का, 5/2। ये 3+1/2 ऑड हो गया। इवन के लिए हम लोग का क्या था, 4/2 का कर रहे हैं, तो कितना आ जा रहा है, 2। फिर 5 लेते हैं,
तो ऑड है तो 5 + 1/2 कितना आ गया 6/2, 6/2 तो 3। ठीक है, 1 हम लोग का क्या था, ऑड था, विषम संख्या था तो विषम वाले में रख दिए। 2 क्या था, इवन, सम संख्या तो सम वाले में, इवन वाले में रख देंगे। 3 क्या है हम लोग का, ऑड है तो ऑड वाले में रख दिया। 4 क्या है हम लोग का, इवन, तो इवन वाले में रखेंगे। 5 क्या है, ऑड, तो ऑड वाले में पुट किया हूँ। ठीक है, अब इसका मैपिंग बना लेते हैं। चलो यहाँ साइड में बनाते हैं। ठीक है, ये ए और इसको बी। 1 2 3 4 5, तो आ रहा है क्या हम लोग का, 1 आया, 2 आया, 3 आया। देखो 1 का 1 के साथ मैपिंग होगा और 2 का भी 1 के साथ मैपिंग हो रहा है, 3 का 2 के साथ मैपिंग, और 4 का भी 2 के साथ हो रहा है, और 5 का 3 के साथ मैपिंग हो रहा है। तो यहाँ तो हम लोग को समझ में आ रहा है कि 1 1 नहीं है ना, एक एक ही नहीं है। कैसे पता एक एक ही नहीं है, तो ए का एक ही इमेज नहीं बन रहा है ना, एक का एक ही प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, 2 का एक बन जा रहा है, तो ये 1 1 नहीं है, फिर क्या है, ये मैनी 1 है। तो ये लिख लेंगे पहले में नॉट 1 1, तो 1 1 नहीं है। क्यों नहीं है, रीज़न बता देना कि डिफरेंट एलिमेंट का सेम इमेज बन रहा है बी में। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैव सेम इमेज इन बी। ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे, पहले इंग्लिश में समझ लो। नॉट 1 1, 1 1 क्यों नहीं है, क्योंकि ए के एक ही एलिमेंट का एक ही इमेज नहीं हो रहा है, यहाँ 2 एलिमेंट का एक इमेज हो जा रहा है, तो फिर वो क्या है, मैनी 1 है, तो इसको लिख देंगे कि वो मैनी 1 है। ठीक है, ये रीज़न दोनों के लिए यही हो जाएगा। हिंदी में एक का एक ही के साथ प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, 2 का एक के साथ बन रहा है, इसलिए क्या है, एक एक ही नहीं है, क्या कहला गया, बहु एक एक ही। तो कारण लिख देंगे, क्या लिखेंगे, ए के भिन्न भिन्न अवयवों का बी में एक ही इमेज बन रहा है, भिन्न भिन्न अवयवों का समान प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, ये कारण लिख देंगे यहाँ पास। तो मैनी 1 तो हो गया। अब क्या बताना है हम लोग को, ऑनटू फंक्शन, ऑनटू फंक्शन। अब ये फंक्शन ऑनटू है कि नहीं ये देखेंगे। तो ऑनटू के लिए क्या कंडीशन था हम लोग का, कि बी में एक भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, उसका एक प्री इमेज ए में होना चाहिए कम से कम। ठीक है, तो देखो बी के कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, सभी का क्या है, प्री इमेज है ए में। अगला है हम लोग का आच्छादक फलन। तो यहाँ हिंदी पहले इंग्लिश में लिख देंगे इसका रीज़न कि ऑनटू क्यों है। तो यहाँ ऑनटू क्यों है, तो एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैज प्री इमेज इन ए। ठीक है, आच्छादक फलन अब हम लोग बना रहे हैं, आच्छादक फलन। ठीक, आच्छादक फलन क्या होता है, बी के कोई भी अवयव खाली नहीं रहना चाहिए, अकेले नहीं रहना चाहिए, उसका कोई क्या होना चाहिए, पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए। तो यहाँ दिख रहा है कि एक भी एलिमेंट खाली नहीं है, तो हिंदी में लिख देंगे बी के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब ए में है, और ए में है तो वो क्या होगा, ऑनटू होगा, आच्छादक फलन होगा। तो ये सिद्ध हो गया। चलो इसको नोट कर लो।